नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रीजन पे। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रोज़ हम दोपहर में अपना हिंदी का एक क्लास चलाते हैं। तो इसमें आज आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। तो देखते हैं आज के हम, तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले हम देख लेते हैं अलंकार के बारे में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकार, तो फ्रेंड्स अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे इसको अगर हम संधि विच्छेद करते इसका, तो यहाँ पे हमारे सामने दो निकल के आएगा। एक तो हो जाएगा अलम, अलम और प्लस कार। ठीक है, ये हमारा जो है व्यंजन संधि है। तो आपने अगर अभी तक संधि का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है संधि का वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। संधि के साथ मैंने कारक चिन्ह, समास, उपसर्ग, उस पर उपसर्ग भी हमने पढ़ाया है। अगर आपने वो सब सारे वीडियोस नहीं देखे तो सारे वीडियोस के हम आपको लिंक आपके जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ हमने ये देखा कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और प्लस कार। तो अलम का अर्थ होता है, अलम का अर्थ आभूषण या सजावट। अलम का अर्थ होता है सजावट। यानी अलंकार को अगर हम शॉर्टकट में समझना चाहें कि अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य को इसको हम एक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कह सकते हैं, अलंकार कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से स्त्रियों को अपने तैयार होने के लिए साज सज्जा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से किसी भी काव्य को सौंदर्य लाने के लिए, काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए हम जो है अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम और प्लस आकार। तो अलंकार मतलब होता है सजावट, यानी सजावट के लिए जो भी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सजावट। यानी इसको हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जिन तत्वों का उपयोग हम काव्य को सजाने के लिए करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। यानी काव्य को सजाने के लिए, ठीक है, काव्य को सजाना। ठीक है, काव्य को सजाना। ठीक, तो काव्य को सजाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अलंकार। अब अलंकार के हम भेद समझते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार के भेद के बारे में। तो अलंकार को जो है हमने तीन भागों में विभाजित किया है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। ठीक है, तो हमने देखा कि तीन भाग कौन कौन से हैं। पहला हमने देख लिया शब्द अलंकार, दूसरा देख लिया अर्थालंकार और तीसरा हमने देख लिया उभया अलंकार। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी दिया है, वाचक द्वार, ये जो है द्वारक, फिर वाच्य द्वारक और आधुनिक, ये सब है। तो इनको इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल चूँकि हमको जो है टू द पॉइंट और मेन चीज़ों के टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो फिलहाल जो है वीडियो में हम देखेंगे अलंकार के तीन के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे, शब्द अलंकार देखेंगे, अर्थालंकार देखेंगे और उभया अलंकार देखेंगे। ठीक है, चलिए हम सारे अलंकार को एक एक करके जो है डिटेल में पढ़ने की, देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना था क्या, शब्द अलंकार, यानी शब्द अलंकार को हमको देखना था। ठीक है, शब्द अलंकार। तो पहले तो हम तीनों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहीं पे पीछे एक बार हम जाते हैं और इन तीनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों कहलाते क्या हैं। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम समझ लेते हैं पहले। तो शब्द अलंकार के बारे में समझते हैं पहले हम कि शब्द अलंकार क्या कहलाता है। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ों को लेकर के। हाँ, तो क्योंकि इसको हम बाद में कभी कभी के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इतने ज़रूरी नहीं है। जो मेन मुख्य है, क्योंकि देखिए चैनल का नाम है क्विक रीजन, तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म कराने के जो भी इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक है सिर्फ उन्हीं को देखा यहाँ पे इस वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं शब्द अलंकार को। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, तो शब्द अलंकार शब्द अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें हम काव्य के बारे में बात करते हैं, जिसमें शब्दों के बारे में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे, शब्दों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पे कह रहा है कि जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो,
यानी किसकी निर्भरता हो, शब्द विशेष के ऊपर। समझिए यहाँ पे चीज़ों को, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं हम, और पतला, हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा। तो जहाँ शब्द विशेष के ऊपर जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो, वहाँ जो होता है हमारा शब्द अलंकार होता है। समझ गए बातों को, शब्द विशेष के ऊपर, ठीक है, शब्द विशेष के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो वो अलंकार जिसमें जो है हमारा जो शब्दों के ऊपर निर्भरता होगी, उसको जो हम क्या कहेंगे, शब्द अलंकार कहेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें अर्थालंकार के, तो जहाँ पे हमारा अलंकार अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थ के ऊपर इसकी निर्भरता होगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहेंगे हम, ठीक है। यानी अर्थ के आधार पे हम अलंकार जो है करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक बात कर ले यहाँ पर, तो पीपर पात सरिसमन डोला, तो यहाँ पर जो है भावना के ऊपर बात की जा रही है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो है कि ये अलंकार हो जाएगा। और उभय अलंकार, इस वीडियो में हम उभय अलंकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि उभय अलंकार जो है एक हिस्सा तो है, लेकिन वो किसी एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ जो है ग्रेजुएशन लेवल से जो है ऊपर के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर की जाती हैं, ठीक है। तो हम जो है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ 2 अलंकार देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे शब्दालंकार, उसके बाद हम देखेंगे अर्थालंकार, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमने देखा कि जो शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार को हमने जो है यहाँ पे 5 भागों में बांटा है। तो पहला हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया हमारा यमक अलंकार, तीसरा हो गया हमारा श्लेष अलंकार, चौथा हमारा वक्रोक्ति अलंकार, और जो है 5वां जो हमारा विप्सा अलंकार हो गया। तो हम एक एक अलंकार को जो है डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से, ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। आपको चीज़ों को इस तरह अच्छे तरीके से पढ़ा जाए कि एक बार में ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको याद करने के लिए एक अपना ट्रिक बनाया है, यानी किस तरीके से हम याद करें। तो स्टार्टिंग का 3 देखिए, स्टार्टिंग के 3 के लिए ट्रिक बनाया हमने। तो क्या है, अयस, इसको अयस के रूप में याद कर सकते हैं, अ, य और स। अयस के रूप में जो है स्टार्टिंग का 3 जो है हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इसी 3 में नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा अलंकार शब्दालंकार है और कौन सा अलंकार अर्थालंकार है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, पूछ जाता है जो उपमा अलंकार जैसे और यमक अलंकार में आदमी कन्फ्यूज होता है, तो आदमी पूछ देता है तो समझ लेता है कि ये वही वाला है, और फिर इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है, जिसकी वजह से मामला क्या होता है, गड़बड़ होता है। इसलिए आप चाहे तो अयस से रूप में याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी, आपको 5 नाम है, 5 नाम भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा बार इसके बारे में डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में परिभाषा में क्या कह रहे हैं कि जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, यानी जो व्यंजन हम होंगे उनमें व्यंजन या वर्ण के बारे में बात कर रहा है, समझिए, यानी स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी आवृत्ति जो है बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार होता है। आपने सुना होगा, चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यंजनों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी च च च शब्दों की जो है क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, और बार बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण इसको जो हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। यानी अपने शब्दों में अगर कहा जाए तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, उससे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे कह रहा है, यहाँ सबसे प्रसिद्ध फेमस जो है एग्जाम्पल जो हमारा है, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि त यानी त वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्ति। यहाँ पे देखिए मेंशन किया भी हुआ है कि क्या हो रहा है, त वर्त की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो है अनुप्रास अलंकार हमारा हो जाएगा। आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पे ढेर सारे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन सबसे जो है प्रसिद्ध, आप इसको तो इस तरीके से आप समझने के लिए सबसे आसान है, तो आप इसके रूप में इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो इसका अलंकार के भी ढेर सारे रूप होते हैं।
अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार में भी ढेर सारे रूप होते हैं, लेकिन हम उतने डिटेल में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है चूँकि हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, तो उसी के जैसे अनुप्रास अलंकार का हो जाएगा छे का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, तो ये सारी चीज़ें ढेर सारे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ जो है एक के ऊपर अभी जो हम उतने डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। हम ऊपर ऊपर से और बता रहे हैं आपको, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, कोई कंपटीशन एग्जाम देख सकते हैं। फिलहाल अभी पेट का एग्जाम है, आप हाई स्कूल, इंटर या फिर किसी कंपटीशन में अगर जा रहे हैं, उतने लेवल के लिए आपको उतने डिटेल में नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको पूछेगा तो अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल देगा, बताए पूछेगा कि इसमें से कौन सा अलंकार है, आप बताइए। ठीक है, तो आप विश्वास करिए हमारा कि जितने चीज़ें पढ़ाएंगे उससे बाहर आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला हमारा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार हमारा देख लीजिए, हमारा सिर्फ वो उसके डिटेल बताने का बस जरूरत इतना था। कई लोगों को रहेगा कि इसमें आधा अधूरा बताएगा, तो आधा अधूरा आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। जो भी चीज़ें बताएंगे आपको कंप्लीट बताई जाएगी। उस सारे चीज़ों को बताने का कोई मतलब नहीं है जो चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। देखिए, पढ़ने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं, आप बैठ के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन हमको स्मार्ट वर्क करना है, उसमें सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। वैसे पढ़ने के लिए ढेर सारी चीज़ें, बुक है, बुक आप ले करके आप चाहे तो पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम जल्दी से वीडियो बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो, ताकि आपकी चीज़ें समय बर्बाद ना हो। चलिए यहाँ पे यमक अलंकार के बारे में देखते हैं। जब कविता यानी काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, एक शब्द तो एक ही बार, एक शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आना चाहिए, शब्द आना चाहिए। देखिए, वहाँ पे वर्णों के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे शब्दों के बारे में बात कर रहा है। दो से अधिक बार आना चाहिए और हर बार जो है अर्थ क्या होना चाहिए, हमारा अलग अलग होना चाहिए। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, कनक कनकते 100 गुना। ठीक है, कनक कनकते 100 गुना, कनकते 100 गुनी। अब देखिए, इसमें यहाँ पे दो कनक आया है, एक कनक पहले वाला और दूसरा कनक हमारा दूसरे वाला। और पहले वाला कनक है, इसका अर्थ है सोना, और दूसरे वाला हमारा कनक है, उसका अर्थ है धतूरा, जो शंकर जी को जिसका फूल चढ़ाया जाता है। तो यानी हमारा शब्द तो दो बार आया है, या दो से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तीन है तो तीनों का अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं तो हमारा कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। और आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, आप, अरे माफ़ करिएगा, एक मिनट, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जितने भी अलंकार, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में पूरा जो है डिटेल में करके दिया हुआ है। आप थोड़ा सा इसको छोटा भी करके हम और भी आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पे बहुत फेमस है, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें क्या है, दो बार आया है घटा शब्द, एक बार यहाँ घटा आया है और एक बार यहाँ घटा आया है। तो पहले घटा का मतलब है बादल, क्या मतलब है, बादल। ठीक है, और दूसरे घटा का मतलब है हमारा घटना, यानी कम हो जाना, माइनस हो जाना। ठीक है, कम होना, यानी जो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, उस कमी के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। ठीक है, यानी जो काली घटा है वो छट गई है और अब जो है उजाला हो चुका है। समझ रहे बातों को? तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखे। अगला हम देख लेते हैं हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, अब श्लेष अलंकार के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी जब अर्थ चिपका रहता है, क्या रहता है, चिपका रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब एक शब्द एक ही बार आए और प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार दो या दो से अधिक भी अर्थ वो दे सकता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर। तो यहाँ पे जो पानी के बारे में बात कर रहा है, देखिए पानी शब्द के बारे में, तो पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोर, मोती मानुष चूर। ठीक है,
अब यहाँ पे समझिए, तो ये जो पानी शब्द के बारे में बात कर रहा है, तो वो जो पानी शब्द है, तो हमारा जो पानी शब्द है इस जो तीन के लिए अर्थ है। एक यहाँ पे मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग अर्थ है और चूर के लिए अलग अर्थ है। जैसे मोती की बात करें, पानी मतलब चमक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चमक, यानी वो चमक के बारे में बात करें, क्योंकि मोती है चमक। आपने सुना होगा कि घर में जो हमारी जो माता बहनें होती है वो सोने पे पानी चढ़वाने की है, यानी चमक, जो सोने को चमकाने के बारे में बात कहा जा रहा है। मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य इज्जत के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह चूना चूने जो बात कर रहा है वो नॉर्मल पानी की बात कर रहा है। यानी पानी शब्द तो हमारा एक ही है, लेकिन इसमें ढेर सारे अलग अलग वाक्यों के साथ इसका अर्थ बदल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सीधा सा बात है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, हमारा श्लेष अलंकार है। यानी श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी एक ही चीज़ में जो है, एक ही शब्द में ढेर सारे जो अर्थ हैं क्या हुई हैं, चिपकी हुई हैं। समझ गए। इस तरीके से अनेकों एग्जाम्पल है, और हम एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, चलिए तो हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है। चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबिरन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सुमिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी सुबिरन जो होता है, यानी प्रतिष्ठा जो बात कर रहा है, उसको सब लोग ढूंढता है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या बोला है, चरण धरत चिंता करत फिरत चितवत चहुओर, सुबुरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी सब लोग अपने अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। तो यानी हमारा सुबुरन के बारे में बात कर रहा है, तो सुबुरन हमारा तीन अर्थ हो गया। कवि के लिए सुबुरन का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छे शब्द हो जाएगा। व्यभिचारी के लिए सुबुरन का हो जाएगा, रंग रूप के बारे में बात करता है। और चोर के लिए जो है सोने के बारे में बात कर रहा है। यानी एक ही शब्द हमारा सुबुरन है, क्या है, सुबुरन, सुबरन, एक ही सुबरन हमारा शब्द है। और हर एक इंसान के लिए, यानी कवि के लिए कुछ अलग हो जा रहा है, ठीक है, व्यभिचारी के लिए कोई अलग हो जा रहा है, चोर के लिए क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या कह रहा है, तो वक्रोक्ति अलंकार में कह रहा है कि जहाँ बात किसी एक आशय से कही वाला उसे भिन्न दूसरे अर्थ में लगा लेता है, उसे वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। समझिए, कह रहे हैं कि जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला से कही जाए, और सुनने वाला, यहाँ पे सुनने वाला कट गया है, सुनने इधर लास्ट में सुनने होगा, सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम बात करते थे वहाँ पे बहुब्रीहि समास में, तो होता कोई तीसरा पद प्रधान होता था। इसी तरीके से कही तो कोई और बात जा रही है, लेकिन उस सुनने वाला जो है कोई और अर्थ लगा ले रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कौसो सुधी बात में बर्तन टेढ़ो भाव, वक्रोक्ति तसो कहे सही सबे कवि राय। फिर कह रहा है दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सारा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इसमें कहने का मतलब सीधी सी बात समझिए कि जहाँ पे कहा जाएगा कोई और बात और समझाया जाएगा कोई और बात, वहाँ पर जो हमारा कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, ज़्यादा इतना समझने वाली चीज़ें नहीं थी, सीधी सी बात है, हम कह कुछ और हैं, समझ कुछ और हैं, वहाँ पे हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अर्थालंकार के बारे में, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अर्थालंकार, जैसे कि मैंने बताया कि कवि, हमने बोला यहाँ पे कि कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया गया, इस थोड़ा सा मोटा पतला हो जा रहा है, कह रहे कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। यानी शब्दों के कारण जब जो है हमारा काव्य की जब शोभा बढ़ जाए, तो वहाँ पर शब्दों की तो शब्दालंकार कहेंगे, और जब अर्थ के अनुसार जब काव्य की शोभा बढ़ जाए तो उसे हम जो है अर्थालंकार कहेंगे। तो अर्थालंकार को हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले कह रहा है उपमा अलंकार, फिर कह रहा है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत पद्यांश, और जो है विरोधाभास। यानी इसको टोटल इतने भागों में हमने बांटा है। तो कितना हो गया, टोटल 11, यानी टोटल 11 भागों में हमने जो है अर्थालंकार को क्या किया है, विभाजित किया है। तो एक एक अलंकार को हम जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार।
तो उपमा अलंकार के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि उपमा अलंकार कहते हैं किसको हैं, और इससे संबंधित कुछ जैसे यहाँ पे शब्द दिए हैं उसके बारे में थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है उपमा अलंकार, तो हम थोड़ा सा अपने हिसाब से परिभाषा बताने की कोशिश किया जा रहा है। जहाँ उपमेय तथा उपमान में भेद हो, यानी तुलना किया जाए। उपमेय और उपमान, यहाँ पे दो शब्द आ गया, एक तो शब्द आ गया उपमेय और दूसरा शब्द आ गया उपमान। तो समझिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, जैसे उपमेय, उसे उपमेय कहेंगे। कह रहा है क्या कि चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख यानी जिसको जिसकी दी जा रही है और जिससे की जा रही है, यानी जिससे तुलना किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं, और जिससे किया जाता है उसे उपमेय। जैसे यहाँ पे चांद क्या हो जाएगा, हमारा उपमान हो जाएगा, और उपमेय जो हमारा क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ गए होगे, समझ में आ गया होगा, चीज़ों को क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार समझिए कि उपमेय और उपमान के बारे में क्या बात कर रहा है। उपमेय कह रहा है कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी, देखिए यहाँ पे शब्द को समझिए, जिसकी, जिसकी यानी जिसकी तुलना की जा रही है उसको जो है हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे, वहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख दे रहे जिसकी, जिसकी तुलना की जाए उसे हम क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। और जिससे किया जाए, देखिए यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं, जिससे किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। आई होप अब जाके आपकी चीज़ों क्लियर होंगी। जब भी किसी जिसकी की जाती है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि चांद सा मुख, सुंदर मुख, तो यहाँ पे जो है हम क्या कह रहे हैं कि जिसकी हो जा रहा है और जिससे हो जा रहा है। जिसकी यानी मुख की तुलना, और चांद से किया जा रहा है, तो चांद हमारा उपमान हो गया और ये हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए, उस कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड जरूर ही आते हैं, तो इस चीज़ों को मैं बोलूँगा कि आप याद रखिएगा। जैसे कह रहा है सा, जहाँ पे सा आएगा, सी आएगा, तुल्य आएगा, सम आएगा, जैसा आएगा, जो आएगा, सरिस आएगा, के समान आएगा। इस तरीके के अगर शब्द आप किसी भी काव्य के अंदर देखिए, आंख बंद करके आप जो है आप कह सकते हैं कि ये हमारा उपमेय अलंकार है। समझ में आ गया। आप दो चार एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखने के बाद और चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। देखिए यहाँ पे सा शब्द आ गया, और सा शब्द आने की वजह से हमारे यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। अगर आपको कोई याद आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक सबसे प्रसिद्ध जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा एग्जाम्स में वगैरह में पूछते रहता है उससे संबंधित जो है। देखिए तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहा है कि पीपर पात सरिसमन डोला। समझिए, पीपर, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, पीपर पात सरिसमन डोला। मन डोला। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द है, जैसे मैंने अभी बताया भी था। देखिए यहाँ पे लिखा हमने सरिस, और सरिस शब्द आ गया, यहाँ पे भी सरिस आ गया। तो हम आँख बंद के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा अलंकार कौन सा अलंकार है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। ठीक है, चलिए अब हम अगला अलंकार देखते हैं, रूपक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। देखिए यहाँ पे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप और भी सारे जो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि हाय फूल सी कोमल बच्ची। देखिए सी आ गया, हम फटाक से जो अपना अलंकार समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, उपमा अलंकार समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी उठा लीजिए, देखिए यहाँ पे सम आ गया, यहाँ भी सम आ गया, यहाँ पे सा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के जहाँ भी आपको शब्द आएंगे आप फटाक से आंख बंद करके आप समझ लेंगे। ठीक है, उपमा अलंकार। आगे देख लेते हैं हम अगला रूपक अलंकार। ठीक है, देखिए रूपक अलंकार के बारे में कहा, जैसे हमने जो उपमा अलंकार में देखा था कि वहाँ पे तुलना की थी, उपमेय की उपमान से तुलना किया जा रहा था।
क्योंकि दोनों में क्या था, भेद था। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह गुण जहाँ अत्यंत समानता के कारण, यानी दोनों में हम अंतर कर ही नहीं पा रहे हैं, समझिए बात को, यानी भेद रहित आरोप हो, क्या किया जाए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहेंगे। यानी समझ में नहीं आ पा रहा है कि दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों एक ही तो नहीं है, इस तरीके की चीजें आ जा रही हैं, उससे हम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दीजिए, समझिए, उदित उदय गिरि मंज पर रघुवल बाल पतंग, बिकसे संत सरोज संग हर्षे लोचन भृंग। समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, सूर्य, यहाँ पे डिटेल में सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या, अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। दोनों में अंतर समझ में ही नहीं आ पा रहा है। उदित उदय गिरि मंच पर, यानी जिस तरीके से सुबह सुबह जो है पर्वत से जो है उदय जो है सूरज निकलता है, बाल पतंग, ठीक है, उसी तरीके से जो है हमारे राम जी जो है उस तरीके से दिख रहे हैं सुबह सुबह जो इस तरीके से। तो इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या ये सूरज है कि क्या ये राम जी हैं, दोनों में अंतर समझ में नहीं आ पा रहा चीज़ों को। तो इस तरीके से जब भी आपके सामने चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे एक पहचान क्या होता है, योजक चिन्ह जरूर रहेगा, समझ रहे आप। यहाँ पे देखिए बीच में एक जगह योजक चिन्ह जरूर रहेगा, कहीं भी देख लीजिए योजक चिन्ह इसका पहचान है। 100% नहीं, लेकिन आप देखें 95% ऐसे केसेस आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पर आपको योजक चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो योजक चिन्ह आपको मिल गया तो वो हमारा कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, अब थोड़ा सा इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जल्दी से करेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो रूपक अलंकार हमने देख लिया। अब रूपक अलंकार के बाद जो हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कह रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार में कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। समझिए, हमने पहला देखा था उपमा अलंकार देखा था, उसमें कहा तो उपमेय में उपमान की तुलना किया जाए, तो उपमेय में उपमान की तुलना किया जा रहा था, उपमा हो गया। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, दोनों में हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो गया। लेकिन जब आगे बढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है हमारा, उसमें जो है क्या होगा, हम संभावना व्यक्त करेंगे, हो सकता है कि दोनों क्या हो, एक ही हो, इसमें जो हम कल्पना कर सकते हैं। इस तरीके से शब्द जब आएंगे हमारे पास तो हम उसको क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि इतना हम परिभाषा थोड़े ना पेपर में लिखना है, हमको तो आएगा पहचान करने के लिए कि बताइए ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो पहचान भी देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे जैसे हमने सारे चीज़ का पहचान बताया है, पहले क्या था हमारा सास सरिस मन, सास सरिस जो है इस तरीके से शब्द आर सी आर समान टाइप के शब्द आ रहे थे, तो वो हो जा रहा था, इसमें योजक चिन्ह आ रहा था। और इसमें जो है देखिए यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, शब्द क्या क्या दिए हैं, मानो मनो मानो मनो और मनहु, जानो जनहु जनहु और ज्यों, इस तरीके से शब्द आएंगे। मनो मानो मनहु मानहु, जानो जनहु जनहु ज्यों, इस तरीके से शब्द जिसमें आएंगे आप सीधे आंख बंद करके आप इसको उत्प्रेक्षा अलंकार मान सकते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मानो। देखिए स्टार्टिंग में क्या आ गया हमारा, मानो, मानो आ गया, फटाक से हम समझ रहे हैं क्या हमारा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे आप पूरा हम पढ़ लेते हैं, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी। अर्थ में यहाँ पे पूरे चीज़ें देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में रास लीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है, और रास के समय गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियों और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली एक साथ सुबह मान हो रहे हों। यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावनाएं की जा रही हैं। समझिए बातों को, गोपिकाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं सबको मान लिया जा रहा है कि गोपियां क्या हैं, बिजली हैं।
और कृष्ण जी को जो है यहाँ पर बादल मान लिया गया है, बादल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या की जा रही, संभावनाएं की जा रही, कल्पना कर ले जा रही हैं। समझ में आ रहा है बातों को। तो इस तरीके से जब भी आपको अलंकार के बारे में बात करेगा तो आपका कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारे कह रहा है अतिशोक्ति। देखिए यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसमें से मैंने यहाँ पे दिखाया था, किसमें मैंने बताया भी था। देखिए यहाँ पे लिख रहा है सोहत ओढ़त पीठ पटु श्याम सलोने गात। देखिए सोहत ओढ़त पीत पतु श्याम सलोने गात, मन नील नीलमणि शैल पर आप आपतो पर्यो प्रभात। अब यहाँ पे भी वो शब्द आ गया। देखिए यहाँ पे हमने जो आपको शब्द बताया था मनहु, आ गया शब्द मनहु, और मनहु आ गया यहाँ पे शब्द में, तो सीधी सी क्लियर बात हो गई आपकी। समझ में आ रहा है कि हमने क्या, अब जिसे यहाँ पे देख सकते हैं मानो, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, कोई भी रैंडम। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, मतलब जहाँ पे शब्द लिखा था, जहाँ पे मानो, यहाँ पे भी शब्द क्या है, मानो, वो भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो एक शब्द है, ट्रिक, आप उसको ट्रिक टाइप में याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इसको। अगला जो हमारा था, तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपने इतनी सारी मेरी वीडियोस अभी तक देखी हैं, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी देख सके और हमें भी जो है मोटिवेशन के तौर पे मिले, और जिससे मैं भी आगे और भी कुछ नया नया करने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम अपना अलंकार जो है अतिशोक्ति अलंकार देखते हैं। ठीक है, अच्छा नाम से ही पता चल गया अतिशोक्ति। अतिशोक्ति का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर। अतिशोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर। तो बढ़ा चढ़ा के बारे में बात कर रहा है, तो जानिए जैसे कि आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कह रहा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी राणा प्रताप सोच ही रहे थे कि इतनी चौड़ी नदी है, इसके उस पार कैसे जाया जाए, और उन्होंने सोचा ही कि घोड़ा उस पार हो गया। सोचिए कितना तुलना किया जा रहा है, यानी उनके ये चीज़ बढ़ा चढ़ अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर ले सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर, घोड़ा कितना तेज हो सकता है, हवा की तरह तेज है, मन की तरह तेज है, बस उन्होंने सोचा उतना तेज आ गया। उतना तेज तो होती नहीं है चीज़ें, फिर भी उन्होंने यहाँ पे क्या किया गया है, तुलना किया गया है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सीगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब कहा जा रहा है कि हनुमान जी के पूँछ में जब आग लगाया गया तो उस पूँछ में आग लग ही नहीं पाया, पूरा लंका जल गया। जितने भी वहाँ पे राक्षस थे, सारे राक्षस क्या हो गए, लंका छोड़ के भाग गए। आप सोचिए कितनी तरीके से बारे में बात करता है। आप ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपके पास है। यानी बढ़ा चढ़ा के जब भी बात की जाए तो हमारा कौन सा अलंकार होगा, अतिशोक्ति अलंकार होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा है अन्योक्ति अलंकार। अब अन्योक्ति अलंकार में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत व्यंग्यात्मक कथन किए जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे व्यंग किया जाता है। क्या किया जाता है, व्यंग। ठीक है, व्यंग किया जाता है, व्यंग। ठीक है, अब जब भी आप व्यंग के बारे में बात करें, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, हमारा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। देखिए आप जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आप परिभाषा सोचेंगे व्यंग कैसे हम कर सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल पढ़िए। एग्जाम्पल पढ़ने से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम अलंकार पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए आगे क्या कह रहा है, करे कि जिन जिन देखे वे कुसुम। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सुबित बहार, अब अली रही गुलाब में, आपत कटीली डार। मतलब क्या हुआ, यहाँ व्यंग किया जा रहा है। समझिए, आपको औरत को जब समझेंगे तो चीज़ें क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इस दोहे में अली यानी भौरा, अली मतलब अली जो है भौरे का पर्यवाची है। कह रहा है कि भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत कर कहा, संकेत किया जाता है, जिसका आश्रय अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्प विहीन हो गया है। यहाँ गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रय दाता का वर्णन किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार जो पतझड़ का मौसम आता है तो भौरे छोड़ करके जो है उसको चले जाते हैं, उसी प्रकार जो है कवि की जितनी कवि के अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, उस प्रकार की जो कविता का वो रचना नहीं कर पा रहा है, उसके कवि में उस प्रकार का रस नहीं निकल पा रहा है। यहाँ क्या कहता है, आप ऐसा समझे, टोंट कहते हैं ना, आदमी कहता है कि टोंट मार रहा है, टोन मार रहा है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हैं, व्यंग किया जा रहा है, यहाँ पे कमेंट पास किया जा रहा है। यहाँ पे चीज़ों को आप पढ़ते ही आपको चीज़ें ऐसे आएंगी और आप फटाक से जो है आप
आप चीज़ें कर सकते हैं। आप ऊपर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, नहीं ही काल, अली कहीं ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। फिर वही चीज़ें हो गई। भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह पर काम लोलुपता पर व्यंग किया, और अतएव यहाँ क्या है, अनुक्ति अलंकार है। सीधी सी आप बात समझ गए होंगे कि कमेंट करने का, जब भी कमेंट पास किया जाए आप समझ लीजिए कि वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अनुक्ति अलंकार है। चलिए तो इसी में हम आगे और देख लेते हैं। अनुक्ति अलंकार के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ताकि यहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अपना संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो संदेह अलंकार है, एक भ्रांति अलंकार। थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि इसी में ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है तो पहले हम संदेह अलंकार देख लेते हैं और उसके बाद हम भ्रांति अलंकार देखेंगे। देखिए यहाँ पे, ताकि दोनों को एक साथ क्लियर किया जा सके। आप नाम से ही पता चल गया, नाम से ही कंफ्यूज हो गए होंगे। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कह रहे जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। समझिए, संशय बना है, संशय खत्म ही नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं। तो जब किसी चीज़ को देख के, मैंने किसी वस्तु को देखा, जैसे मैंने मान लीजिए दूर से देखा तो वहाँ पे सांप चल रहा था, जब पास आके देखा तो वो रस्सी थी। तो जब मैं पास गया तो संदेह हमारा खत्म हो गया, हमें पता चल गया कि ये क्या है, रस्सी है, लेकिन हमको संदेह खत्म नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो कह रहा है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पूरा आप सेंटेंस पूरा जब आप पढ़ेंगे आप वाक्य को, तो आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है। तो यहाँ पे लास्ट तक जो है जो संदेह हमारा है वो बना हो, वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। यानी कभी भी हमारा डाउट खत्म न हो और डाउट खत्म हो जाता है तो हमारा वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान। जैसे हमने सांप को देखा और सांप को देखने के बाद मुझे जब मैं पास गया तो मुझे पता चला कि एक तो रस्सी है, और यहाँ पे हमारा संदेह क्या हो गया, खत्म हो गया। और जैसे हमारा संदेह खत्म हुआ, अब वहीं पे हमारा पता चलेगा कि ये कौन सा अलंकार, भ्रम हो गया था उस चीज़ों को लेकर के। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ कि वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। यानी जो है कन्फ्यूजन हो गया, उसको कन्फ्यूजन हो गया। जैसे वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, रात में उन्हें संगन मेघ समझकर मोर बोलते हैं कि और साथ चलते हैं। यानी जो वहाँ जंगल में उस समय जो मोर थे, जब राधा कृष्ण जो है रात में जो है विहार कर रहे होते हैं, तो उस समय जब तो वहाँ पे जो जंगल में रहने वाले मोर हैं, जानवर है, उनको लगता है कि बादल कहाँ से आ गया अचानक से, तो उनको भ्रम हो जाता है। जब पास आके देखते रहे तो पता चलता है कि तो हमारे राधा कृष्ण जी है। तो वहाँ पे भ्रम उनका क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीपक अलंकार है, तो दीपक अलंकार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विभावना अलंकार है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो विभावना अलंकार क्या कर रहा है कि विभावना शब्द का अर्थ है, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ जो है विभावना अलंकार है। मतलब कोई कारण, कोई रीजन नहीं है, बस अपने रैंडम तरीके से अपना काम हुए जा रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे इसका फेमस आप पढ़ेंगे, देखिए मैंने अभी बताया ये अलंकार है। आप एग्जाम्पल परिभाषा के सोचेंगे, परिभाषा के हिसाब से समझ ले तो नहीं हो पाएगा। आप जो है इसका उदाहरण समझिए, आप जैसे उदाहरण समझेंगे, उदाहरण को हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले विभावना अलंकार की बात करें। तो कह रहे कि बिनु पद चले बिने सुन काना, कर बिनु करे विधि नाना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ, बिनु पद चले माने बिना पैर से चले, अपने आप चलने लग रहे हैं। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कर बिनु करम माने हम कुछ काम नहीं कर रहे, फिर अपने से काम हो जा रहा है। करे विधि नाना, जो भी चीज़ें अपने हो रही है, पता नहीं कोई लॉजिक, कोई सेंस काम नहीं कर रहा है, अपने आप सारी चीज़ें हो जा रही हैं। यहाँ पे क्या हो गया, बिना कारण के, बिना कोई रीजन भी नहीं है, वैसे ही काम अपने आप शॉर्ट होते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार है, हमारा विभावना अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी
हो जा रही है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी से कोशिश करें ख़त्म किया जाए, और ताकि आपका भी समय क्या हो जाए, बच जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा है कि अप्रस्तुत पद्यांश नहीं है, हमारा विरोधाभास अलंकार है। समझिए, विरोधाभास अलंकार के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो विरोधाभास अलंकार कह रहा है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होकर के विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आप नाम से ही पता चल गया, विरोधाभास, दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्ट होगा, विरोध होगा, ठीक है। वो असली में नहीं होगा, आभास होगा कि हमें हो रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, कर या अनुरागी चित्त चित्त की गति समझे ना ही कोई, जो जो बूढ़ा श्याम रंगे त्यों तो उज्जवल होए। समझिए यहाँ पे बात हो, कह रहे यहाँ काले रंग में डूबने से उज्जवल होने का विरोध कथन है, परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है जब भक्त जो जो कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा, त्यो तो उसमें सात्विक का भाव उत्पन्न होगा। यानी जा तो रहा है, उसको लग रहा है कि सारी चीज़ छोड़ रही है, अंधेरा हो रहा है। आप समझिए, रात हो रहा है तो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा तो हो रहा है, लेकिन अंधेरा होने के साथ आपकी प्रकाश जिंदगी में फिर उजाला भी आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो है क्या हो रहा है, आभास मात्र हो रहा है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में कुछ होता नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो अगर आपको अलंकार आपके आएगा, तो यहाँ पे आपका अलंकार कौन सा होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। आई होप आप समझ में आएगा, हमने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आप हमें कमेंट करिए, और हम एक एक अलंकार के ऊपर अलग से आपके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे, डिटेल में लाएंगे। एक एक अलंकार पे आपको अच्छे से टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे एक साथ जो है जितना कोशिश किया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को देखा है, मतलब आपको पसंद आया है और आप ऐसा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।